गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर दफ़ा हर वक्त जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आपके पास आएंगी, तो आप उन्हें एक बार सही से समझ लें तो आगे आपको आसानी होगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ब्लेक। थैंक यू सो मच एंड यस यू कैन गेट अ शाउट आउट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। सबसे पहली चीज़ है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है और वो आपको फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा पहुंचाए। मोस्टली वो फ़ायदा पैसों का होता है। ऑब्वियसली आप उस चीज़ को बेच सकते हो, आपको पैसे मिल सकते हैं, या आप उसको किसी ऐसी जगह यूज़ कर सकते हो जिससे आपको पैसे मिलें। ऑलराइट, सो वो चीज़ें आपके एसेट्स हैं जो आपको कोई फ़ायदा दें और उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी उनकी कोई कीमत हो। ऑलराइट, अब हम कुछ डिफरेंट एसेट अकाउंट्स देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कैश। कैश पैसे होता है ऑब्वियसली। उसके साथ साथ बिजनेस का और अकाउंटिंग का कैश वो भी होता है जो चीज़ें फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट हो जाएं बैंक की तरफ से। इसका क्या मतलब है? लेट मी टेल यू। अरे हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई। इस टॉपिक के नोट्स हैं, डू गेट इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक्सरसाइजेज हैं, नोट्स हैं, आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं। ऑलराइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डू गेट इट, डू चेक इट। अब ये जो कैश है इसमें आपके पैसे तो आते ही आते हैं, उसके अलावा चेक आते हैं और सर्टिफिकेट्स आते हैं। अब फेस वैल्यू से क्या मुराद है? देखो, जब आप चेक देते हो, अगर वो 5,000 का चेक है तो आपको 5,000 ही मिलेंगे। कोई 4,000 नहीं देगा और कोई 6,000 नहीं देगा। उसी तरह बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, ड्राफ्ट्स, इन सब से आपको उतनी ही कीमत मिलेगी जितनी उन पे लिखी हुई है। दैट इज़ योर कैश। ऑलराइट, एक बिजनेस का वो सब चीज़ें कैश होता है। जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप इन सब चीज़ों को कैश में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल बेसिकली रिटन प्रॉमिस होते हैं, लिखा हुआ प्रॉमिस जो कि ये कहता है कि मैं फिक्स्ड अमाउंट एक तारीख तक दे दूंगा। तारीख डिसाइड की जाती है और वो कहता है कि हाँ, इस टाइम आप मुझे चीज़ें दे दो, आप मुझे अपने गुड्स और सर्विसेज बेचो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, और ये मेरी तरफ से रिटन प्रॉमिस है। रिटन प्रॉमिस, नोट्स रिसीवेबल काफ़ी सिक्योर होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल से तो ज़्यादा ही होते हैं, वो अभी हम देखेंगे क्या होते हैं। पर हाँ, तो दैट्स हाउ इट गोज़। वो आपको एक रिटन प्रॉमिस देगा कि यार आपने मुझे गुड्स और सर्विसेज बेचे, अब मैं आपको इतनी अमाउंट जो बनती है इस डेट तक दूंगा। दैट्स योर नोट्स रिसीवेबल। नेक्स्ट इज़ अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इक्वेशंस की थी, उसमें हमने अकाउंट रिसीवेबल के बारे में पढ़ा भी था। अकाउंट्स रिसीवेबल बेसिकली बिजनेस जो है अपने गुड्स और सर्विसेज बेच सकता है ओरल प्रॉमिस पे, उधार पे। ऑलराइट, सिंपल ज़बान में उधार पे। लेट्स से आपका कोई बिजनेस है या शॉप है, आपके पास कोई आया, उसने कहा यार तुम तो मुझे जानते हो, मैं आपका पड़ोसी हूँ। आपने कहा आई नो यू। उसने कहा यार देखो, अभी मेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम चल रही है और पैसे कम हैं, आप मुझे ये 2-3 चीज़ें दे दें और मैं कुछ दिनों बाद आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा। ऑलराइट, सही है, वो कुछ दिनों बाद पेमेंट कर देगा। आपने कहा ठीक है, वैसे भी तुम नेबर हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ जाऊंगा। लेकिन जब आप उसको अकाउंटिंग में लिखते हैं तो आप इस चीज़ को कैश तो नहीं बनाए ना, वो कैश नहीं है अभी तक, वो सिर्फ एक प्रॉमिस है।
उस प्रॉमिस को दिखाने के लिए आप लिखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। सेम गोज फॉर नोट्स रिसीवेबल। जब आप आगे ट्रांजैक्शन करेंगे और अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कंटिन्यूसली नोट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल लिख रहे हैं। ये शो करने के लिए कि हाँ सेल हुई और इस प्रॉमिस पे हुई कि अगला कस्टमर या अगला बंदा हमें बाद में पैसे दे देगा। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस ने अपने खर्चे एडवांस में पे कर दिए हैं। यूजुअली और वेरी कॉमन एग्जांपल इसकी है रेंट। आपको रेंट हमेशा एडवांस में देना होता है। कोई ये नहीं कहता कि यार तुम रह लो फिर मैं बाद में रेंट ले लूँगा, राइट? आपका वो हमेशा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। उसी तरह हो सकता है आपके सप्लायर ने आपसे कोई एडवांस लिया हो, उसको आप प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिखोगे क्योंकि अभी तक इन्वेंट्री तो नहीं आई है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए। उसी तरह हो सकता है कि आपसे किसी एम्प्लॉय ने सैलरी एडवांस में मांग ली हो या उसकी कोई सिचुएशन आ गई हो तो आपने कहा चलो यार लेट्स हेल्प हिम आउट। ऑलराइट, होता नहीं है बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। दैट्स अ वेरी रेयर केस सिनेरियो बाय द वे। पर हाँ, अगर इस सिचुएशन में आपको लिखना है कि ये पैसे कहाँ गए तो आप लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? एम्प्लॉय की सैलरी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज लैंड। लैंड क्या है? ज़मीन, ज़मीन का टुकड़ा। वो ज़मीन का टुकड़ा जो बिजनेस ने खरीदा है और यूटिलाइज कर रहा है यानी यूज़ कर रहा है, उस ज़मीन के टुकड़े को आप लैंड में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर आपने कोई ज़मीन का टुकड़ा इसलिए ख़रीदा है कि आप आगे जाके उसको बेचेंगे तब वो आपके लैंड में नहीं आएगा, तब वो आपके इन्वेस्टमेंट में आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा जब भी आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हों। उसमें अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि यार ये मैंने बेचने के लिए ख़रीदी है तो रिमेंबर कि ये लैंड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग। क्या है? ऑफिसेज, वेयरहाउस, गैराज और ऐसी बिल्डिंग्स जो एक बिजनेस यूज़ कर रहा है, इसको आप बिल्डिंग्स में रिकॉर्ड करोगे। लैंड की अमाउंट हमेशा अलग होती है और बिल्डिंग की अलग होती है। लैंड की प्राइस जो आपने ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा उसकी तो ऑब्वियसली आपने अलग पेमेंट की, उसके ऊपर जो आपने बिल्डिंग बनाई उसकी पेमेंट अलग गई होगी, राइट? तो वो आप अलग अलग चीज़ों में लिखोगे। इन्वेंट्री, अगर आपका गुड्स का बिजनेस है और आपके पास गुड्स हैं, चीज़ें हैं जो आप बेचते हो, तो वो आपकी इन्वेंट्री है। उसके साथ साथ आपके पास रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू आप ये अपना प्रोडक्ट बनाते हो, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। और हो सकता है सर्विस वाले बंदे के पास भी कोई ऐसी चीज़ हो जो वो हर दफ़ा सर्विस करने जाता है, सिर्फ तभी यूज़ करता है, वो उसके लिए वो इन्वेंट्री होगी। ऑलराइट, सो इन्वेंट्री बेसिकली चीज़ें जो कंपनी के पास अवेलेबल हैं एट द मोमेंट ऑन हैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ लाइबिलिटीज़। अच्छा, ये दूसरी कैटेगरी है, एसेट्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। लाइबिलिटी अकाउंट्स आर कैटेगरीज विद इन द बिजनेस बुक्स दैट शो हाउ मच इट ओज। लाइबिलिटीज़ मतलब है आपका उधार, आपके बिजनेस पर कितना उधार है लोगों का। ऑलराइट, सो वो चीज़ आप लिखते हो लाइबिलिटीज़ में। ये लोन भी हो सकता है, ये लोगों से लिया हुआ उधार भी हो सकता है। जितने भी आपके उधार हैं, जितने भी लोगों से आपने पैसे लिए हुए हैं और आपको पे करने हैं, वो आप लिखोगे लाइबिलिटीज़ में। फर्स्ट वन इज़ नोट्स पेबल। नोट्स वही चीज़ है रिटन प्रोमिसेस। यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ चेंज होती है कि ये पेबल है, रिसीवेबल नहीं है। रिसीवेबल में बिजनेस को मिल रहे थे, यहाँ पे बिजनेस ने किसी को अपना रिटन प्रॉमिस दिया है, ऑलराइट, और बाद में बिजनेस को इस पे पेमेंट करनी है, तो वो आप लिखते हो नोट्स पेबल। इसी तरह अकाउंट्स पेबल भी होते हैं। अकाउंट्स पेबल सेम थिंग, ओरल प्रॉमिस होता है और वो बिजनेस करता है दूसरे लोगों के साथ कि हाँ यार आई विल पे यू। ऑलराइट, दैट्स योर अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट इज अक्रूड लाइबिलिटीज़। हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस देखा था, उसमें क्या था कि आपने अभी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, एक्सपेंस आया नहीं है, फिर भी आपने उसकी पेमेंट कर दी है। अक्रूड लाइबिलिटीज़ में आपका एक्सपेंस हो चुका है पर आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ है तनख्वाह, लोगों की सैलरीज। आप कभी भी एडवांस में पैसे नहीं देते अपने एम्प्लॉयज़ को,
सो दैट इज़ योर अक्रूड लाइबिलिटीज़, कि वो अपनी सर्विसेज दे देते हैं, फिर आप बाद में उन्हें पेमेंट करते हो। और राइट, लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी यहाँ पे ख़त्म हुई। नाउ वी आर गोइंग फॉर ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या है? वो प्रपोर्शन टोटल कंपनी के एसेट्स का जो ओनर्स का है। सबसे पहले आ गया कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्लेम शो करता है ओनर का। टोटल एसेट्स का अमाउंट जो ओनर का है, जो ओनर ले सकता है बिजनेस से। कभी भी आप बिजनेस बेचोगे तो ये कैपिटल का अमाउंट ओनर के पास जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विड्रॉल्स। अगर आपको याद हो तो पुरानी वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन की में हमने एक ट्रांजैक्शन देखी थी, जो कि थी ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन। उसमें क्या था कि ड्राइंग्स की गई थी, और एग्जैक्टली वही चीज़ है विड्रॉल्स। ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस आप इस चीज़ को ड्राइंग्स ही लिखते हो। क्या है? वो पैसे जो बिजनेस के ओनर ने लिए हैं बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसने कैपिटल में से कुछ पैसे लिए हैं, दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल्स। उनका अपना एक सेपरेट अकाउंट होता है। रेवेन्यूज़, अगेन मैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाली बात करूंगी कि यार रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस हमेशा ओनर के होते हैं। फ़ायदा भी ओनर को होता है, नुकसान भी ओनर को होता है। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो अमाउंट जो बिजनेस से अर्न किया है गुड्स या सर्विसेज बेच के, ये ओनर्स इक्विटी में आता है और ये ऐड होता है टोटल ओनर्स इक्विटी में। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। जो बिजनेस एक्सपेंसेस करता है उसकी भरपाई भी ओनर को ही करनी होती है ऑब्वियसली। तो हमारी ओनर्स इक्विटी में एक्सपेंस भी आता है जो कि माइनस होता है ओनर्स इक्विटी में से। Alright guys, that's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up. Accounting equation वाली videos linked होंगी, उसके साथ साथ notes भी linked होंगे। Do check it, do get it. I'm pretty sure you guys are going to enjoy it. And I will see you guys in my next video. Bye guys.